देखो चलना है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग, ठीक है। अब क्या है, ये अभी तक जो डेरिवेशन चला था वो किस पर चल रहा है, कंडक्टर पर चला हुआ था इस तरीके से। अब कंडक्टर जो था यहाँ पर कैरी करके रखा था, आई नाम का करंट करता था और यहाँ पी पॉइंट पर निकालना था, ये पहला वाला था। अब कॉइल पर कैरी करके रख रहा है और पी पॉइंट पर फाइंड आउट करना है। अब आपका यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो एरिया है ये तो कितना हो जाएगा, ये पूरा 2a था, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई a, ये डिस्टेंस दी गई है r, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ये आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने निकाल दिया, वहां जबकि दिया नहीं होगा। बट अब इसी पर जो एंगल्स ध्यान देने होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये इस इतने एरियाज, ये dl और ये dl, तो इसको पॉइंट l दे दिया है और इसको m दे दिया हुआ है। एंगल कितने के बनने हैं, फाइव, ये एंगल फाइव के होंगे, ये भी एंगल फाइव के होंगे। अच्छा, सो ये बाहर जो जाएगा उसको dv sin थीटा, dv sin फाइव और dv cos फाइव इस तरीके से लिखा जाएगा। फिगर बिल्कुल सेम ऐसे ही बनना। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, पॉइंट चलना है डेरिवेशन में, कंसीडर ए करंट एलिमेंट आईडीएल। क्या करता है, आईडीएल टॉप एम से, अगर यहाँ से कितना करंट निकलता है, आई कितना आईडीएल, तो भाई करंट में तो कम ज्यादा तो होगा नहीं, चाहे वो लेंथ किसी भी लेंथ से निकले, हाँ, चाहे यहाँ पर जो करंट यहाँ पर होगा वही करंट तो इस जगह इस प्लेस पर भी होगा। सो क्या बोला गया है, आइडियल ऑन द टॉप एल वेयर करंट कम्स आउट द पेपर नॉर्मली वेयर द बॉटम एम, और वहां पर भी अगर जब निकलेगा तो प्लेन, तो जहां पर अगर जैसे ये आइडियल आया था तो यहाँ पर भी आइडियल आएगा, क्योंकि करंट तो कम ज्यादा होना नहीं है। तो मैंने बोला पहला नंबर हमने बोला कि जो एलपी है, कौन कौन सा, एल और पी, तो ये एलपी जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है डीएल के, हाँ, ये सीन कैसा होगा, ये ऐसे सामने रखा होगा तो इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर डाला, अगर उस पर परपेंडिकुलर डाला होगा तो एमपी भी डाल रहा होगा डीएल पर परपेंडिकुलर। सो मैंने बोला एलपी और एमपी दोनों कैसे हैं, इक्वल है। अगर एलपी और एमपी इक्वल हैं, एलपी और एमपी इक्वल हैं, तो ये एलपी और एमपी हैं क्या, क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली लिखा हुआ है। यहाँ पर जब डेरिवेशन फुल तरीके से करोगे तब इसमें क्या होगा, ये इसको पूरा करना पड़ेगा, मतलब ये आपको पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज करके बताना पड़ेगा कि क्या आंसर आया। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है उसमें, समझ में आया पूरी बात। तो अब क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ पी। अब यहाँ पर अगर अब बताना है कि अब यहाँ पर पता कीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी ड्यू टू द करंट एलिमेंट आइडियल अकॉर्डिंग टू द बायो-सावर्ट लॉ। क्या था फार्मूला, dB इक्वल टू बायो-सावर्ट लॉ, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, मतलब ये r स्क्वायर का केवल r स्क्वायर था, और जो कि r स्क्वायर क्या है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सो वी कैन राइट ओनली r, तो कितना होगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो आइडियल sin थीटा, जो कि sin थीटा कितना बराबर है, थीटा इक्वल टू 90। अब वैल्यू पुट अप करोगे तो sin 90 इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब dV इक्वल टू, इस केस में सर्कुलर वाले में dV की वैल्यू क्या आई है, ये आई है, क्लियर। अब A और R तो लिख दिया, पूरा क्लियर है, ये भी आपका क्लियर है, इसका कोई भी इशू नहीं होगा। अब ध्यान दो, पर यहाँ पर जो है मेन चीज आएगा, नाउ रिजॉल्विंग dV टू द करंट एलिमेंट एट L एंड M, L और M पर अब आपको dV की वैल्यू रिजॉल्व करनी है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। पर समझना, ये मैग्नेटिक फील्ड पूरे से बन रही है ना, पूरे के थ्रू से बने, तो इतने वाले से इतने करंट जबकि कम ज्यादा नहीं है, पर पूरे से मैग्नेटिक फील्ड बनी है, तो इतने से कितनी बनेगी, मेरी बात समझ रहे हो, कब होगी, तो ये निकाल लीजिए dV टू द करंट एलिमेंट एट L एंड M, सो dV cos phi। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू कितनी आ गया है, एक तो dV cos phi है और dV cos phi है। तो अब हमने टोटल भी निकाल ली, ये क्लोज इंटीग्रेशन लगा हुआ है, ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन dV sin phi, ठीक। और यहाँ पर हमारा जो dV क्या था, इसकी वैल्यू उठा के पूरा रख दें यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आया, म्यू नॉट आइडियल 4 पाई r स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन, और sin फाई कितना है हमारे पास, sin फाई कितना हो जाएगा, हम लोग वही फिर फॉर्मूला तो कर लेंगे, कौन सा, पाकिस्तान बुक पर हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक। तो sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है। तो समझ में आया ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर हमारा कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, समझ में आया, कोई बात नहीं। तो अब उसको डायरेक्टली यहाँ पर sin फाई की वैल्यू लिख दी, क्या, a अपॉन, मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो
dB की वैल्यू यहाँ से ले ली बायोसार्ट से और इसकी वैल्यू यहाँ पर dB की लिख कर और sin फाई की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी। समझ में आई? तो ये दोनों पुटअप करने पर हमारा पूरा इक्वेशन हमारा ये आ गया। अब लास्ट में जब उसी वैल्यू को, अब समझना ये जो म्यू नॉट है 4 पाई है और जो बाकी सब चीजें हैं ये सब चीजों में डायरेक्टली है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन लगना है वो किसका इंटीग्रेशन होना है, डीएल का ही तो होना है। बाकी ये सब बिल्कुल सेम ही है ना। करंट करंट भी है, ए भी है और आर भी है, सब कैसी है, सेम ही तो है। तो ध्यान दिया होगा उसके पहले भी इंटीग्रेशन उन्हीं में लगता है जिसको जो जिसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, जो चेंज बेंट होती है। तो किसकी हो रही है, डीएल की हो रही है। तो और डीएल की इसकी कितनी होती है, 2 पाई आर होती है तो डीआर लिख सकते हो ना 2 पाई ए क्या है वहां, रेडियस है। समझ में आ रही कोई बात? उसको उस फॉर्मेट में लिखने के टाइम पर इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ टर्न में अगर बोल दिया जाएगा तो इनका मल्टीप्लाई करा देना, वही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।